नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। खबर पुनपुन प्रखंड के चिनिया बेला गांव से है, जहां अचानक ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगी, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। विद्युत विभाग के जेई ने बताया कि इंटरनल विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने इस संबंध में विद्युत विभाग को एक आवेदन देकर नए ट्रांसफार्मर की मांग की है। खबर फुलवारीशरीफ के बेऊ चौराहे की है, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर एक दुकान में घुस गया, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लोग दुकान में नाश्ता कर रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर दुकान में घुसा, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था और वह मौके से भागने में सफल रहा। चाट बना रहा था, 4 आदमी खा रहा था, एक बच्चा था उधर से हड़ाल लेके आया। हम नीचे में दोनों बाप बेटा चाट बना रहा था, उधर से आया हड़ाला के एकदम घुसेले ले चल गया। हम दोनों भागे गिरते पड़ते बात जैसे काउंटर पर चढ़ा, जैसे हम दोनों भागे पीछे भागे, भाग बेटा दोनों बेटा भागे, सब जोर की भागा, गिरते पड़ते घुसा दिया अंदर काउंटर टूटते। एक लेकर चप्पल था तो उसको निकाले। इसमें किसी चीज का दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। आपका नाम? राजधानी समेत पूरे राज्य में मौसम ने करवट बदली तो मसौढ़ी प्रखंड के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश से खेत में लगे धान की फसलों का काफी नुकसान हुआ, जिससे किसान काफी परेशान दिखे। किसानों का कहना है कि अचानक तेज हवा और बारिश हुई तो खेत में लगे धान का फसल गिर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। कल बारिश हुई, आंधी आई और मेरा धान फसल बर्बाद हो गई, इसलिए कुछ किसान हम लोग बहुत बर्बाद है। कल के बारिश में हरबंसपुर गांव में से कम 150 बीघा जो है से कि धान का फसल बर्बाद हो चुका है। इससे क्या हानि होगा? इससे क्या हानि होगा? हानि होगा कि बर्बाद हो गया, गिर जाने से बर्बाद है। लगभग कितने बीघे में होगी? लगभग 150 बीघा से कम हो। कल के बारिश में हवा आंधी इतना आया कि धान गिर गया। अब जिससे सब कर्ज लेके खेती करते हैं, बताइए तो इससे क्या मैंने हम लोग का फायदा है? नुकसान है। हाँ, नुकसान हुआ ना, यही नुकसान किसान के बहुत मार हुआ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत फारबिसगंज के अम्हारा पंचायत में पाइपलाइन बिछाकर हर घर में पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अम्हारा वार्ड संख्या 10 का इलाका, जो अम्हारा बाजार का इलाका है, वहां जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाला का निर्माण के लिए सड़क के किनारे गड्ढा खुदवाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जेसीबी मशीन से मिट्टी की कटाई के कारण जगह जगह से सड़क के किनारे पहले से बिछे पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति की कई घरों में बाधित हो गई है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है। हम लोगों का दो पंचायत में काम है, जय श्री श्याम कंस्ट्रक्शन का, जिसमें अम्हारा वार्ड नंबर 10 जो बाजार में पड़ता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा वहाँ नाला निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था और वहाँ पर जेसीबी से कोड़ने का प्रावधान था नहीं, लेकिन वहाँ जेसीबी से कोड़कर हमारे सारे पाइप का जो है पूरा कटिंग कर दिया गया यहाँ से वहाँ तक, और हमें काफ़ी नुकसान है ना। मैं डिपार्टमेंट और सरकार से मैंने निवेदन करता हूँ कि इस क्षति का क्योंकि हम लोग बहुत छोटे तबके से ठेकेदारी से हैं हम लोग, तो हम लोगों का क्षति है इसमें, तो क्षति का कैसे आपूर्ति हो। अररिया में इन दिनों प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर बेहद सक्रिय दिख रहा है। अररिया के चांदनी चौक से हॉस्पिटल रोड आदि जगहों पर नगर परिषद और प्रशासन लगातार फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहा है। सदर एसडीओ शैलेंद्र दिवाकर के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर खड़े वाहनों का भी चालान काटा गया। सर, आज जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह का कार्रवाई है सर? 2 चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, एक अतिक्रमण और दूसरा वाहन चेकिंग। ट्रिपल लोडिंग, वो पार्किंग जोन में कार पार्क करके चले जाने, इन सब पे कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि डीटीओ साहब ने करीब 4 या 5 कार को अभी फाइन किया है, और उसी तरह से ट्रिपल लोडिंग है या जिनके द्वारा बाइक बीच रोड पे लगा के छोड़ दिया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ नगर परिषद के द्वारा जो लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अब यहाँ से हॉस्पिटल
हॉस्पिटल तक देख सकते हैं पूरे जो रोड है उसमें से पूरी तरह से अतिक्रमण हटा दिया गया और ये लगातार चल रहा है। अब शनिवार को भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, आज मंडे, आज फिर हमने किया और कल फिर हम लोग करेंगे। सर लोगों का कहना है कि अनाउंसमेंट के बगैर ही आ जाते हैं अचानक। नहीं, अनाउंसमेंट का जहाँ तक है आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक से जो 0 माइल की रोड है वो बहुत चौड़ी रोड है, तो उस रोड पे किसी प्रकार का भी आप कार्य करते हैं, बीच रोड पे पार्किंग कर देते हैं या ठेला लगा लेते हैं तो अतिक्रमण है, उसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं, कोई सूचना की आवश्यकता नहीं। लगातार ड्राइव चल रहा है, शनिवार को चला था, उसके पहले भी बृहस्पतिवार को भी चला था, तो ये ड्राइव लगातार चल रही है, लोगों को जानकारी है। हमारा बस इतना ही कहना है, जो रोड है उसको आप अतिक्रमित नहीं करिए, नाला के उस साइड आपको जो कार्य करना है, जो भी ठेला लगाना है आप नाला के उस तरफ लगाइए। लोगों ने क्या किया कि नाला छोड़ दिया, उसके उस तरफ का जो सर्विस लेना छोड़ दिया और बीच रोड पे आ गया। मोतिहारी शहर से सटे मजुराहा पावर ग्रिड में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इतनी जोरदार आवाज हुई कि आसपास के लोग दहल उठे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। वहीं ग्रिड में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरह ग्रिड का पावर कट किया गया, जिसके बाद अधिकारी और कर्मी आग बुझाने में सफल रहे। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत रानीगंज बाजार निवासी कृष्ण गोपाल गोयल उर्फ जीतू गोयल के बेटे गौरव गोयल उर्फ राजा की उत्तर प्रदेश के जोधपुर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि इस घटना में गौरव के 4 साथी घायल हो गए। सभी लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर से घूमकर लौट रहे थे। वहीं लौटने के दौरान उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से उनका कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इमामगंज नगर पंचायत के रानीगंज और इमामगंज दोनों मिला करके 5 बच्चे यहाँ से अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए। वापस लौटने के क्रम में जौनपुर में उनकी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रानीगंज बाजार के राजा गोयल की मौत हो जाती है और 4 साथी अभी भी हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे हैं। उनकी कामना के लिए भगवान से हम लोगों ने रानीगंज इमामगंज नगर पंचायत के सारे लोग मिल करके भगवान से हम लोग कामना कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पुनः अपने घर वापस आ जाए। रानीगंज से गए हुए 5 साथी गौरव देव गोयल उर्फ राजा के साथ जिनकी अयोध्या जिससे लौटते वक्त जौनपुर में कार दुर्घटना हो जाती है, जिसमें सभी लोग घायल हो जाते हैं, पर इलाज के दौरान गौरव देव गोयल उर्फ राजा की मौत हो जाती है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 बाहुबलियों के बीच जोरदार जंग छिड़ गई है। बाहुबली अनंत बनाम बाहुबली ललन के बीच कांटे की टक्कर सुनिश्चित की मानी जा रही है। वैसे तो दोनों बाहुबलियों की पत्नी नीलम देवी और सोनम देवी के बीच मुकाबला होगा, मगर पर्दे के पीछे अनंत ललन की जंग का मोकामा अखाड़ा बनेगा। इधर बीजेपी से टिकट मिलने के बाद सोनम देवी और ललन सिंह ने कीचड़ में कमल खिलाने की हुंकार भी भरती है। आप लोग मैंने जब तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं हो जाता है तो बार बार आप लोग काहे बाहुबली अनंत सिंह कर रहे हैं? अभी कैंडिडेट का घोषणा हुआ कहाँ? मान लीजिए कि नीलम देवी से ही संघर्ष होगा। नीलम देवी से मान कैसे लें? जब तक आधिकारिक रूप से नहीं घोषणा हो जाता तब तक हम कैसे मान लें कि उसी से संघर्ष होगा? किन मुद्दों को लेकर जाइएगा जंग में? मोकामा में मुद्दा की कमी है। मोकामा तो मुद्दा ही मुद्दा है। मोकामा हुआ क्या? 32 साल में मोकामा में हुआ क्या? 32 साल तक विधायक रहे तो कुछ काम नहीं किए। हम तो विरोधी हैं, विपक्ष के हैं, तो हम तो बोलेंगे नहीं है। आप क्षेत्र में घूम कर देख लीजिए। अरे कहीं विधानसभा के फंड से एगो नाली है और एगो गली ढाल देने से मोकामा का विकास हो गया? मोकामा में आप जाकर के देख लीजिए कई गो फैक्ट्री था पहले से। 32 साल में 32 को काम नहीं हुआ। अब बात मैंने एक एक करके सब फैक्ट्रियां बंद होते चला गया। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे वही ना जिम्मेवार होंगे जी। जनता जिम्मेदार होगा। जो जनप्रतिनिधि थे हमारे, वो जनप्रतिनिधि कहीं भी आप जा करके विधानसभा में देख लीजिए कि मोकामा के लिए 32 वर्षों में कई गो क्वेश्चन हुआ है। पहले तो धन्यवाद। नीलम देवी को तो अभी टिकटें नहीं मिला है ना। आज जीतेंगे तो जानते करते हैं कि जनता साथ है।
और कोई क्या विकास किए। हम तो घर घर जा रहे हैं, पर 2005 ही से जाके जनता से मिल रहे हैं। और क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है पता नहीं। एक दिन का बारिश होता है तो मोकामा में घुटना भर पानी, कमर भर पानी रोड पर जम जाता है। और उसी में अभी कम जो कीचड़ जो है ना मोकामा में, गली नाला नाली में जो फैला, उसी में अभी कमल खिलेगा। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।